स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की बात करें यूनिट नंबर 4 जो हमारी पी ब्लॉक के अंतर्गत चल रही थी। हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ संरचना स्ट्रक्चर देखी थी और कुछ बनाने की विधियाँ भी देखी थी। आज उन्हीं विधियों में अगर बात करें, अगर हम एस्टिल एमाइड की बात करें, एस्टिल एमाइड की अगर बात करें, उसके बनाने की हम देखेंगे किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उसकी प्रयोगशाला विधि देखेंगे। लैबोरेटरी देखने वाले हैं, उसकी विधि देखने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि ये होता किस प्रकार से। तो इसकी आपको संरचना दिख गई होगी कुछ इस प्रकार से। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो मैंने कहा था इसको क्या कहते हैं, हम एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एमाइड कहते हैं। बनाने की अगर मैं वीडियो की बात करूं तो पहले देखिए, इसको हम बात करें तो हमें क्यों एस्टिल बनाना है, तो यहाँ पर आप आर की जगह हम क्या ले लेते हैं, CH3 समूह। एक एस्टर ले लीजिए, एनहाइड्राइड ले लीजिए, और ये जो तीनों रिएक्शन हैं, केवल इसी की बात करूँ, इसमें ही केवल जो NH3 है, अमोनिया 2 लेंगे, बाकियों में हम कितने ले लेते हैं, केवल एक अणु लेंगे अमोनिया का। अमोनिया क्या लेते हैं, एक अणु। याद रखना, जो हम एसिड क्लोराइड की अगर बात करो उसके लिए हम अमोनिया के 2 अणु लेंगे, बाकियों के लिए हम एक अणु लेंगे, और तीनों ही रिएक्शन के अंदर हमें क्या मिलता है, एस्टिल एमाइड बनता है। क्या बनेगा, एस्टिल एमाइड बनता है। इसके अलावा भी इसकी और विधि है, जैसे एल्किल साइनाइडों की अगर बात करो, ये ला हमने CH3, ये ले लिया साइनाइड। आप इसका करवा दीजिए जल अपघटन H2O2 की उपस्थिति में, तो ये बना लेता है CO और NH2। ठीक है, क्योंकि जो ये इस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन जो जाकर कार्बन ब्रेड हो जाती है, जो H है वो नाइट्रोजन के पास ऐड हो जाते हैं। यूरिया एसिटेट अम्ल का, एसिटेट अम्ल कौन सा होता है, इसको कहते हैं एसिटेट अम्ल। यूरिया की रिएक्शन क्या होती है, जिसमें 2 NH2 समूह जुड़ा हो कार्बोनिल समूह से, उसे कहते हैं यूरिया। इससे आप रिएक्शन करोगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टिल एमाइड का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है इसका नाम, एस्टिल एमाइड का निर्माण हो जाता है। ये हमने इसकी 2 भौतिक रिएक्शन देखी कि इनके द्वारा आप बना सकते हैं। पुनः देख ले, एस्टिल एमाइड की मैं अगर बात करूं, जब हम बात करते हैं बनाने की विधियों की, तो इस प्रकार से इसकी सूत्र होता है। एस्टिल एमाइड मतलब CH3 समूह जुड़ा होगा। ये इसकी बनाने की विधि मैंने कहा है। एस्टिल क्लोराइड, एस्टर और एनहाइड्राइडों में जब NH3 सा रिएक्शन करोगे तो बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन है इसकी एल्किल साइनाइडों से, और तीसरी जो रिएक्शन है वो एसिटिक अम्ल और यूरिया की जब आप आपस में रिएक्शन करवाते हो तो क्या बन जाता है, हमारे पास एस्टिल एमाइड का निर्माण हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। देखिए, प्रयोगशाला विधि की बात करें तो जो इसकी स्ट्रक्चर है, संरचना, वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक रफ चित्र बनाने का प्रयास करने वाले हैं। इसमें आपको कुछ नहीं लेना, 2 लेते हैं बिक्कर, इस प्रकार से ले लिए। एक बिक्कर के अंदर मैं क्या भर देता हूं, ग्लेसिएट एसिटिक अम्ल, और एक में क्या भर देता हूं मैं, अमोनिया एसिटेट। और इसमें क्या लगाता हूं, वायु संघनित्र। दोनों के अंदर लग जाता है वायु संघनित्र। ठीक है, अब क्या होता है कि इस वायु संघनित्र जो लग गया है,
अब इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। जो अमोनिया एसीटेट है उसका क्या होता है, निर्जलीकरण करते हैं। गर्म होता है तो उसके क्या होता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण होगा, निर्जलीकरण होने क्या, ये जो पाइप लगा हुआ है वायु संघनित्र, इससे क्या निकलेगी, भाप, या इसको वाष्प कह सकते हो। वाष्प निकल चुकी है। और अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कर देंगे, आश्वासन। फ्लास्क के, ये इसको भी फ्लास्क कह सकते हो, ठीक है। आश्वासन फ्लास्क के अंदर इसको क्या कर देंगे हम, बिक्री जगह फ्लास्क भी कह सकते हो। क्या कर लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे द्रव को, जो हमने गर्म किया है उसका निर्जलीकरण हुआ है, जो पाइप के द्वारा आया है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, आश्वासन फ्लास्क में हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद में इसी द्रव को क्या कर देंगे, हम पुनः लगा देते हैं वायु संघनित्र। ठीक है, और वायु संघनित्र लगा, इनको क्या करते हैं, पुनः गर्म करते हैं। जब गर्म करोगे आप, गर्म करने पर ये क्या बन जाता है, एस्टिल एमाइड का निर्माण हो जाएगा इससे। और ये जो किस रूप में प्राप्त होगा, ठोस रूप में। किस रूप में प्राप्त होता है, ठोस रूप में। इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल व बेंजीन का प्रयोग, अल्कोहल व बेंजीन का प्रयोग करके इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है, इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज, गुण की अगर मैं बात करूं, किसके लिए ठोस होगा आपको पता है, अगर ये शुद्ध अवस्था में है, किस अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में, तो इसमें ये गंधहीन होगा, मतलब किसी भी प्रकार की इसमें गंध नहीं होगी। परंतु ये जब अशुद्ध अवस्था में है तो ठीक है। अब अगर बात करें इसकी अशुद्ध अवस्था की, किसकी बात करते हैं हम, अशुद्ध अवस्था की बात करते हैं। जैसे मरी हुई मछली नहीं होती है क्या, उसके समान क्या जाती है, इसकी गंध आती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में क्या होता है कि हमारे पास ठोस क्रिस्टल, ठोस रूप में प्राप्त होता है। तो इसको कितना डिग्री गर्म करते हैं हम, 220 डिग्री सेल्सियस। कितना गर्म करते हैं, गर्म कर लेते हैं। और बात करते हैं इसके गलनांक व क्वथनांक की। क्वथनांक की अगर बात करो तो 222 डिग्री सेल्सियस होता है। 86 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, गलनांक होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब देखिए इसका जो अणु है ना वो तो था छोटा, और गलनांक व क्वथनांक आपको दिख रहा होगा उच्च। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, सह गुणक पाया जाता है। क्या पाता है, हाइड्रोजन बंध सह गुणक पाया जाता है। किस प्रकार से पाया जाता है उसकी बात करते हैं। अगर हम इसको लिखें तो आप लिख सकते हो CO और NH2। ठीक है, अगले अगर मैं लिखूं NH और थोड़ा देखिए CO NH2 और H, यहाँ पर आ जाता है R। ओके, हमें हाइड्रोजन बंध, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध होता है, तो पुनः आ जाता है इधर O, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाता है NH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर वापस पुनः यहाँ पर लिख लीजिए R। तो ये क्या होता है, श्रृंखला आपको बनती हुई दिखाई देती है लगातार। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, अब हम क्या बात करने वाले हैं, इसके हम केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला आता है जल अपघटन। पहला ही क्या आता है इसके अंदर, जल अपघटन आता है। देखते हैं जल अपघटन को भी। जल अपघटन करवा दीजिए। जल अपघटन करवाओगे तो ये हमें
प्राप्त होता है। फिर आता है इसका हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में आप चयन करवा दीजिए। 4H ले लेता हूँ मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या बना लेता है RCH3 का निर्माण कर लेता है। और बात करें P2O5 की, एल्किल साइनाइड का निर्माण कर देता है। PCl5 की बात कर लीजिए, पता है क्लोरीन बना रहा होगा, पीछे रिएक्शन की भी थी हमने ये। नाइट्रस अम्ल की बात कर लेते हैं, ROH बनाएगा, N2 गैस निकलेगी, साथ में निकलेगा जल का अणु। ठीक है, तो एक बार इसको पुनः देख लेते हैं हम। जो हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा एस्टिल एमाइड की बात कर रहे थे। जब हम एस्टिल एमाइड की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था इसको हम दो विधियों से बना सकते हैं। पहली विधि हमारी ये रही जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड होता है उसके अंदर अमोनिया के दोनों प्रयोग करते हैं। उसके अगर बात करें रिएक्शनों की तो ये और है एल्किल साइनाइडों से, और हम बात करें एसीटोन से भी रिएक्शन करके आप बना सकते एसीटोन साथ में यूरिया का प्रयोग कर। फिर आती है इसकी प्रयोगशाला विधि। दो लेते हैं फ्लास्क, एक फ्लास्क के अंदर ग्लेशियल हम क्या लेते हैं एसिटिक अम्ल, दूसरे फ्लास्क के अंदर हम क्या ले लेते हैं, उसके अंदर हम लेते हैं अमोनिया एसीटेट। उसको क्या करेंगे हम गर्म करते हैं, दोनों के अंदर वायु संघनित्र लगा हुआ है। गर्म करने के अंदर उससे निर्जलीकरण होगा, भाप उत्पन्न होगी, वो भाप उस पाइप के द्वारा निकलेगी। उस भाप को हम क्या करते हैं, जो द्रव है उस भाप से निकला द्रव आश्वासन फ्लास्क में उसको इकट्ठा कर लेंगे। फिर उसको पुनः हम 220 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में हमें क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है जिसको हम एल्कोहल या जो बेंजीन है उससे क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। भौतिक गुणधर्म की मैं बात करूँ तो क्रिस्टलीय ठोस होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, शुद्ध अवस्था में गंधहीन होगा, अशुद्ध अवस्था के अंदर ये मरी हुई मछली की तरह गंध मारेगा। फिर अब गलनांक क्वथनांक की बात करें, गलनांक इसका 86 डिग्री सेल्सियस और 222 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, क्वथनांक होता है। क्यों इतना उसको क्वथनांक हुआ, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित है और इस प्रकार से इसकी संरचना दिखाई दे रही होगी, उसके कारण से गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। उसके बाद में क्या था, इसकी ये कुछ रिएक्शनें थी। पहले हमने इसका जल अपघटन करवाया, फिर हमने इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये क्या बनाता है RS2NH2 बनाना है, तो इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, फिर RCN एल्किल साइनाइड का निर्माण करता है। फिर तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगली जो हमारी संरचना है विधि है यूरिया, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे यूरिया की। किसकी बात करेंगे, यूरिया की। देखिए यूरिया से पहले हम बात कर लेते हैं अपन जो रिएक्शन रह चुकी थी हमारे हाफ बोन ब्रोमाइड की। देखिए हाफ बोन ब्रोमाइड के अंदर हम पहले तो ले लेते हैं एस्टिल एमाइड या एमाइड ले लेते हैं, 4 KOH ले लीजिए और Br2 ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या बचता है, RCH2NH2 RNH2 बचता है। ठीक है, ये हो जाती है यहाँ पर अपन ब्रोमाइड की रिएक्शन कंप्लीट। और इसकी जो क्रियाविधि हमने प्रीवियस के लेक्चरों के अंदर अच्छे से समझ लिए, तो वहाँ देख लेना। अब हम जो बात करने वाले यूरिया की बात करते हैं। जो यूरिया होता है, यूरिया उसका क्या होता है कि जो कार्बोनिल समूह से क्या होते हैं, 2 अमोनिया के अणु जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। जो यूरिया है उसको 1773 ईस्वी के अंदर 1773 ईस्वी के अंदर रूले नामक वैज्ञानिक थे,
कौन थे? रूले नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मूत्र अर्थात यूरिन से क्या बनाया? हमारे पास यूरिया बनाया, जिसके कारण क्या नाम बनता है? फिर इसका नाम क्या पड़ा? यूरिया पड़ा। वैसे देखा जाए जो यूरिया है वो हम जब भोजन पाचन करते हैं अंतिम उपचय पदार्थ है। अंतिम क्या है हमारे शरीर का? उपचय पदार्थ। यहाँ पर कोई मानव हो सकता है, मानव या कोई भी स्तनधारी। कोई भी स्तनधारी, यहाँ पर कोई मानव या स्तनधारी का अंतिम उपचय पदार्थ है। ये क्या है? उपचय पदार्थ है। जब हम बात करें हुलर में, हुलर क्या कहता है? हुलर यह कहता है कि एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि हम जो साइनाइड है उसका संश्लेषण कर क्या कहते हैं? साइनाइड। साइनाइड भी कौन सा? अमोनिया, अमोनिया साइनाइड। अमोनिया साइनाइड का संश्लेषण कराकर उसने यूरिया का बनाया। परंतु जब हम बात करें सभी कार्बनिक यौगिक में, ये जो घटना थी ये पहली थी। इसने क्या किया? जो जैव बल का जो सिद्धांत था उसको क्या करा? धराशायी है, उसको क्या किया? गलत साबित किया। ठीक है। फिर इसको क्या, किसका निर्माण होता है? हमारे पास यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। यूरिया क्या होता है? यूरिया की अगर बात करो, किसी कार्बनिल यौगिक से 2 NH2 समूह जुड़ा है, उसको क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। यूरिया की खोज सर्वप्रथम रूले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, उसने क्या कहा कि जो हमारे शरीर में अंतिम उपचय दर है उसमें, उसको क्या कहते हैं? हम यूरिया कहते हैं। उसका निर्माण उसने किया मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा। उसका नाम यूरिया पड़ा। और रूले नाम में वैज्ञानिक आते हैं, वो कहते हैं कि पहली बार में कार्बनिक यौगिक थे, उन्होंने कहा जो अमोनिया साइनेट उसका संश्लेषण करके कोई पदार्थ बनाया जिसको उसने कहा यूरिया। और उसने क्या किया? जो जैव बल था उस सिद्धांत को धराशायी वो करता है। अब हम जो बात करने वाले हैं कि इसका निर्माण होता किस प्रकार से है, पहले ही हम देख लेते हैं मूत्र के द्वारा। अगर आप देखें इसमें सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2HNO3 BaCO3 और हमारे पास क्या बन जाता है? 2 यूरिया के अणु बन जाते हैं। 2 यूरिया के अणु बन जाते हैं। एक तो विधि ये हो गई। अगर हम दूसरी बात करें फॉजिन, तो फॉजिन सूत्र क्या होता है? इस प्रकार से होता है। इसके अंदर आप 2NH ले लीजिए और क्या बना लेते हैं? यूरिया का निर्माण हो जाता है। दूसरी अगर विधि की मैं बात करूं एथिल यूरेथेन, ये क्या होता है देखते हैं। इस प्रकार से एक तरफ अमोनिया। अब देखिए इसमें एक अमोनिया है तो हमें एक ही लेना हो, तो एक NH3 ले लीजिए और रिएक्शन हो जाती है। ये लीजिए। अब बात करते हैं एथिल कार्बोनेट की। अमोनिया के अणु के साथ कर दीजिए। ये लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास बनता है यूरिया बन जाता है। अब देखते हैं जो यूरिया हमारे पास ये जो बन चुका है, इसके नामकरण की अगर बात करें, IPC नामकरण की किस प्रकार से करते हैं, तो हम इसको नॉर्मल इस प्रकार से लिख लेते हैं।
इसको जो पहला समूह है इसको बोलते हैं एमिनो। ये हमारे पास क्या है, मेथेन है, और ये क्या हमारे पास एमाइड है। इसको आप पूरे तरह से तरीके लिखो, एमिनो, मेथेन, और ये ने पर लग गई मात्रा तो एमाइड। इस प्रकार से इसका हम क्या लिखते हैं, नामकरण लिखते हैं, एमाइड, इस प्रकार से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो यूरिया से रिलेट हम बात करते हैं कुछ और केमिकल रिएक्शन की, इसकी कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन की हम जो बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर का बात करने वाले हैं। इस लेक्चर से रिलेट कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।